हाय एवरीवन। मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ओकुल क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट परसेंटेज। बट इससे पहले हम थोड़ा रिकैप कर लें। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट सिंप्लीफिकेशन एंड एजम्पशन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर्स निकालने होते हैं, स्क्वायर रूट्स निकालने होते हैं। उसके कुछ मैंने आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताए थे जो कि आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर मैंने आपको कुछ परसेंटेज दिया था, उसका फ्रैक्शनल वैल्यूज दिए थे कि आपके वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इजी हो जाएंगे। उन फ्रैक्शनल वैल्यूज, वो जो मैंने आपको टेबल लिखवाया था, उसका सेम टू सेम यूज हमारा परसेंटेज में काफी तरीके से होगा, एक वाइड वैरायटी से होगा हमारा। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को, परसेंटेज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं परसेंटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? तो अगर आप एज अ सेंस बोले, इसको ब्रेक करके, इट इज नथिंग बट पर सेंट। Per means divide. Divide and cent. Cent means nothing but 100. Per means divide. तो अगर कोई नंबर है हमारा, उसको हमें परसेंटेज में डिवाइड कर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? 15/100। ये हमारा हो गया 15% पर 100। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज के हमारे यूजेस बहुत सारे होते हैं। आपको इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस रेयर आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इन बैंकिंग आपको रेयर। ठीक है, बट इसका इम्प्लीफिकेशन, जो आपका इसका एप्लीकेशन है, अगर आप बोले एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन जो है परसेंटेज का, वो बहुत ज्यादा होता है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और सबसे बड़ा यूसेज जो है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है, इफ यू आर वेल वर्स्ड इन परसेंटेज, आप डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाऊंगा। हम कुछ कुछ आज बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, तो आपका परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हर क्लासेस में हम इसको थोड़ा लेवल अप करते जाएंगे, और लास्ट क्लास में हम बिल्कुल ही हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप उस केपेबल हो जाओगे कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना परसेंटेज। हमने सीख लिया क्या कंसेप्ट है। अगर बोले तो व्हाट इज परसेंटेज, कोई भी पूछेगा व्हाट इज परसेंटेज, तो आप बोल सकते हैं इट्स नथिंग बट पर 100। ठीक है, पर 100 किसी भी नंबर को अगर मुझे डिसाइड करना है, 15/100 इज इक्वल टू 15%। अभी हमने डिस्कस किया था। और अगर किसी को भी हटाना है तो हम इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा परसेंटेज। अब होता है कंसेप्ट ऑफ बेस। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट ऑफ बेस का मतलब है, अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया ने 40% मैचेस जीते हैं, एग्जाम्पल, इंडिया वोन 40% ऑफ मैचेस। ठीक है, इंडिया ने 40 मैच जीते हैं, तो हम इसमें बता सकते हैं कि 40 होगा तो यानी कि इंडिया ने 100 मैच खेले, तो उसमें 40%, 40 मैच उसमें से जीत लिए। ठीक है, अब इसका मतलब जब 100 बोलेंगे तब होगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ बोल दिया कि इंडिया वोन 40% ऑफ मैचेस, ठीक है, अगर हमने ये बेस को डिस्क्राइब नहीं किया, बेस 100 ही है यहाँ पे, तो हम नहीं बता सकते हैं कि इंडिया ने एक्चुअली कितने मैच जीते। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है बेस का, यानी कि इसको किससे रिलेट करना है। अगर मैं हवा में बोल दूं इंडिया ने 40% मैच जीत लिए भाई इस साल, ठीक है, अब कितने मैचेस खेले हैं क्या आप बता सकते हैं उसमें? नहीं। हो सकता है कि उसमें उन्होंने खेले हो 4 मैचेस खेले, और कुछ ऐसे एक मैच जीत लिया, 2 मैच जीत लिया, इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने 10 मैच खेल के 4 मैच जीते, या फिर 20 में उन्होंने फिर 8 जीते, कुछ भी। ठीक है, या तो 20 मैच खेले होंगे उसमें उन्होंने 8 मैच जीते, या 10 मैच खेले 4 मैच जीते, दोनों का वैल्यू तो 40% ही आना है। ठीक है, अगर इसको भी आप करेंगे तो 40%, ये भी 40%। तो या तो 20 मैच खेले उसमें से 8 जीते, या 10 मैच खेले 4 जीते।
तो आपका बेस का स्पेसिफाई होना काफी जरूरी होता है परसेंटेज में, कि आप बेस क्या ले रहे हो, आपका बेसिस क्या है जिसके लेके आप बता रहे हो कि इतने परसेंटेज हुए। ठीक है, ये हमारा होता है कंसेप्ट ऑफ बेस। अगर मैं बोल दूं कि इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और तब मैं बोलूं कि हाँ 30% स्टूडेंट्स इसमें पास हो गए या 30% ऑफ देम आर बॉयज, तो हम इसमें से कंक्लूड कर सकते हैं क्लास में टोटल 100 बच्चे थे, 30% बॉयज है, यानी कि 30 उसमें बॉयज है और 70 गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस पता था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हमें बेस के बारे में पता था। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब होता है कंटिन्यूअस। अगर मैं बोल दूं कि एक कोई आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल ए है, ठीक है, इसका अभी प्राइस बढ़ा कल 10%, आज फिर प्राइस बढ़ गया 15%, तो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो गया। एक ही आर्टिकल में 2 दिन में 10% और 15% का इंक्रीमेंट हो गया। तो अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये सिंपल सा फॉर्मूला निकाल के कर सकते हैं कि व्हाट इज द नेट इंक्रीज। अगर आपसे पूछेगा कि कोई एक सामान है, उसका 10% हमने प्राइस इंक्रीज कर दिया, फिर नेक्स्ट डे 15% इंक्रीज कर दिया, आपको बोलेगा टोटल नेट आपको कितना इंक्रीज हो गया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन में 10% इंक्रीज करोगे, फिर उसका 15% निकालोगे, तब जो दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना परसेंटेज हो रहा है ऐसा होगा। और उसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि आपका ए हो गया 10, बी हो गया 15, आप कर दो 10 प्लस 15 प्लस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया आपका 25 प्लस ये कैंसिल हो गया 52 53, ये हो गया 1.5, यानी कि आपका नेट इंक्रीज हुआ 26.5, ना कि 10 प्लस 5 25। ओके, बहुत लोग क्या करेंगे गलती यहाँ पर, बोल देंगे 10% बढ़ गया फिर 15% बढ़ गया, टोटल बढ़ गया मेरा 25%, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल 100, आपका ए के बदले 100 हो गया, ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ 100 है, इस पे आपने 10% बढ़ाया तो अब हो गया 110, तो आपका जो यहाँ बेस है अब वो हो गया 110 ना कि 100। ठीक है, अब आप 110 पे 15% बढ़ाएंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा 1.5 आ रहा है आपका, ये सिर्फ जो 10 एक्स्ट्रा बढ़ा है उस पर जो आप 15% निकाल रहे हैं, ये आपका 1.5 होता है। इसीलिए आपका आंसर 26.5 है, ना कि 25%। सबको क्लियर होना चाहिए ये, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। अभी तक हमने सीखा था परसेंटेज क्या है, उसका बेस क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज का यूज आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब कुछ निकालने में आ जाएगा। बोल देगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, किसी का लेंथ है 10 मीटर और ब्रेड्थ है 15 मीटर, ठीक है, तो हमने लेंथ में 5% और ब्रेड्थ में 5% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो बताइए ओवरऑल एरिया में क्या इंक्रीमेंट हुआ। तो आप सिंपल तरीके से इसको यूज करके निकाल सकते हो। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा है, व्हाट इज फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज। 1/2 को हम लिखते हैं 50%, 1/3 को 33.3, 1/4 को 25, 1/5 20, 1/6 16.66, 1/7 14.28, 12.5 11.1, 10 1/11। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत ही डीपली स्टडी किया है इसको। इसको मैं फिर से आपको एक बार सिंपल सा एग्जांपल देके बता देता हूँ कि इसका यूसेज कहाँ आता है। एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं लिख दूं 9.09% ऑफ 88, ठीक है, अब अगर आप इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से सॉल्व करने जाएंगे तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, आप अपना थॉट प्रोसेस लगाइए और देखिए कि इसमें आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई 9.09% जो है इसका वैल्यू होता है 1/11 और ये होता है 88, अगर मैं इसको इसको कट कर दूं 8,
तो आपका आ जाएगा 8 आंसर। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगर ये सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 1/11 तक दी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो 1/12 तक भी या 1/15 तक आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी को यूज करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब अगर किसी ने मुझे दे दिया एग्जाम्पल 37.5%, ठीक है, ऑफ 64, ठीक है, अगर आप इसको फिर से निकालने जाइए, अपना थॉट प्रोसेस इस्तेमाल कीजिए, ये टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट में है, देख के काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, एग्जाम प्रेशर होता है, वहां पर आप ये क्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वैल्यूज याद है जो मैंने आपको याद करवाया है, आपको क्या पता है 1/8 है 12.5, अगर ये 2.2/8 होता तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25%। ठीक है, अगर ये 3 है तो 3 5 जा 15, 3 2 6 6 7 37.5, यानी इसका वैल्यू हो गया 3/8 इंटू 64, 8 8 जा 64, आंसर हो गया 24। तो आप इसको इसी को डिराइव करके आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। 1/7 का, 2/7, 3/7, आपको बस वैल्यूज याद रखने हैं और आपको रिलेट करना है कि अच्छा 5 किस में आता है, मेरा 1/8 में आता है, अगर मैं इसको 3 से करूँ तो 12 दिया 36 और इतना आ जाएगा। तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया टेबल। इस टेबल को बिल्कुल मेमोराइज कर लें, अपने जहां भी आप सोते हैं, बेड वेड है, वहां पर आप इसको बिल्कुल पेस्ट कर लें। डेली सुबह शाम देखना है और इसको हैबिट में लाना है यूज करने का, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इस परसेंटेज के इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए, हमने सीख लिया है परसेंटेज बेसिक्स क्या होता है, इसको यूज कैसे करना है। अब जब तक हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास क्लैरिटी आएगी कि होता क्या है परसेंटेज। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ये आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 इट बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। पूछ रहा है कि एक नंबर को अगर हम 20 से बढ़ाते हैं तो वो 1/116% ऑफ इटसेल्फ हो जाता है। तो एक्चुअल नंबर है क्या। अगर हम मानते हैं कि नंबर 100 था, ठीक है, इसको हमने 20 से बढ़ाया, तो मेरा नंबर आ गया 116। ठीक है, 116% ऑफ 100, 116 ही होना है। ठीक है, पहले हमारा नंबर था 100, हमने मान लिया। ठीक है, अगर 116% उसको कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है नंबर 116। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 16। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको हमने कितना बढ़ाया था, 20 से। ठीक है, इसमें 20 का इंक्रीमेंट होने पर ये हमें मिला था। ठीक है, यानी कि 16 का मतलब हो जाना है आपका 20। ठीक है, 16 का मतलब क्या हो जाना है 20, तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा 20 इंटू 100/16। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 4 16, 4 5 20, ये चला गया 25 टाइम्स, ये हो गया 125 आंसर। ठीक है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बोल रहा है एक नंबर है, उसको हमने अगर 20 से बढ़ाया तो वो हो जाएगा 116% ऑफ वो नंबर। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोल दूं कि वो नंबर 100 है, ठीक है, तो उसका 116% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, वो नंबर 100 से 116 हो जाना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है 20, जब हम 20 को हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 16 जो है हमारा वो 20 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमने ये सपोज किया है।
तो हमारा नंबर क्या है 100। 100 कितने के बराबर होगा 125, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 16। तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या होगा 125। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमने निकाला 16 और दोनों का डिफरेंस एक्चुअली में कितना है 20। तो हमने इसको सिंपल से इक्वेट कर दिया। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 16 बराबर 20 है, तो 100 कितना होगा वो हमें नंबर मिल गया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से 100 या x हमें रेयरली यूज करना है। हमें x या y z ये सब रेयरली यूज करना है। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन 100 मान करके 1000 मान के 200 मान के सॉल्व हो सकता है, तो हम हमेशा उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ द वर्ड अभिजीत, ठीक है, मैंने अपने नाम पे डाल दिया है। अगर यहां पर मैं ईटी की जगह पे रिप्लेस कर दूं के, ठीक है, तो लेटर्स में कितना परसेंटेज रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वर्ड अभिजीत इज स्पेल्ड विद के इन प्लेस ऑफ ईटी, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। यानी कि पहले अगर कुछ नंबर्स था, अब इतना कुछ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उन दोनों का परसेंटेज रिडक्शन कितना हो रहा है। अब हम देख लेते हैं अभिजीत। कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 8 लेटर्स। अब मैं ईटी की जगह पर के से रिप्लेस कर दूं, ABHIJE के। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हो गए 7 लेटर्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, कितना कम हो गया। ठीक है, पहले 8 था, अब लेटर 7 हो गए हमारे पास। ठीक है, हमारा बेस कितना था 8 था। ठीक है, इंटू 100, इसको सॉल्व कीजिए। 1/8 इंटू 100 इज इक्वल टू 1/8 का ऊपर मैंने दिखाया था कितना होता है 12.5%। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अभिजीत में टोटल 8 लेटर्स है, उसमें से मैंने ईटी रिप्लेस करके के कर दिया, अब 7 लेटर्स हो गए। अब ये पूछ रहा है, नंबर नहीं पूछ रहा है कि कितना नंबर हुआ, परसेंटेज कितना रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो पहले 8 था 7 हो गया। ठीक है, तो हमने 8 में से 7 घटा दिए। ठीक है, बेस कितना था, ये हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, बेस कितना था, हमें हमेशा बेस चाहिए, कितने से रिडक्शन हुआ था 8 से, 8 हमारा बेस था। ठीक है, इंटू 100, तो टोटल हमारा रिडक्शन हुआ 12.5%। ठीक है, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है मैंने खुद हैंड पिक किए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको हर एक तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स है जिनका आपको यूसेज जो है आगे परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बहुत सारी चीजों में भी आने वाला है। अगर इनकेस डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो वहां भी आपको ये काफी यूजफुल रहेगा। अब बोल रहा है टू नंबर्स आर 50% एंड 75% लेस देन अ थर्ड नंबर, बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी इंक्रीज टू अचीव फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि दो नंबर है। ठीक है, एक 50% छोटा है, एक 75% छोटा है थर्ड नंबर से। मान लीजिए मैंने 3 नंबर मान लिया। ठीक है, टू नंबर 50% एंड 75% लेस देन अ थर्ड नंबर, यानी अगर मैं सी को 100 मान लूं, तो ए कितना हो जाना है 50 और ये 25। ठीक है, हमेशा हम जब भी हमें 3 या 4 ऐसे वेरिएबल जाते हैं और बोला जाता है कि ये उससे परसेंट कम है, आगे भी हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे 4-5 वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें वो उस नंबर को मानना है जिससे हमें कि बाकी का जो नंबर है वो इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है,
अब जैसे कि इसमें बोला कि सिंपल, अगर मैंने सी को 100 मान लिया तो मेरा ए और बी बहुत इजी तरीके से आ गया। 100 में से 50% माइनस यानी कि 100 में से 50 माइनस कर दिया, 50 आ गया। 100 में 75% यानी कि 100 माइनस 75, ये आ गया बी आपका 25। ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी इंक्रीज टू अचीव फर्स्ट नंबर, यानी कि मुझे इसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना मुझे बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे ये नंबर मिल जाए। तो कितना बढ़ाना पड़ रहा है हमें? 25, है ना। अगर मैं इसको 25 बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 25 बढ़ा दूं तो आपको कितना मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। ठीक है। 25 में अगर मैं 25 जोड़ दूं तो 50 मिल जाएगा। तो 25 का कितना होता है? 100%। तो यानी कि आप अगर 100% इंक्रीज कर दोगे, किसी भी नंबर का 100% क्या होता है? सेम नंबर। 100% ऑफ 25 इज 25। ठीक है। तो 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। तो मैं कितना बढ़ाऊंगा इसको? 100% बढ़ा दूंगा। ठीक है। अगर आप इसको इक्वेशन में डालना चाहते हैं तो वहां से भी डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ मेरा बेस कितना है? मुझे सेकंड नंबर को इंक्रीज करना है टू अचीव फर्स्ट नंबर, यानी कि 25। ठीक है। और मुझे बढ़ाना कितना है? 25। 100% इज योर आंसर। ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमें बस पता होना है कि हमें कौन सा वेरिएबल को सपोज करना है। हमने सी को सपोज किया, हमारा ए और बी आ गया। जब हमारा ए और बी आ गया तो हमें बहुत इजीली पता लग जाएगा कि हमें क्या बढ़ाना है, और हम कुछ भी खेल सकते हैं इनके साथ। ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा लेवल है। If first number is 8.33% less than third number and ratio of second number and third number is 15:16, then first number is how much percent less than second number? ठीक है। अब क्वेश्चन उसी तरह का है जैसे हमने लास्ट किया था, बट वो हमारे पास मिले हुए थे, तीनों हमारे पास अब बहुत इजीली आ गए थे। अब इसमें आपको इनको निकालना है। 8.33%, ठीक है। 8.33% कितना होता है? 8.33% इक्वल टू 1/12। ठीक है। इसलिए मैंने कहा है आपको कि आप 1/2 से लेकर के अप टू 1/15 तक फ्रैक्शनल वैल्यूज को याद कर लीजिए। ठीक है। तो 8.33% जो है 1/12 होता है। अब बोला है कि पहला नंबर जो है इज लेस देन थर्ड नंबर बाय 1/12। ठीक है। और रेशियो दे दिया है 15:16। ठीक है। और ए जो है 16 का, मतलब ए जो है सी का 1/12 लेस है। अगर मैं इसको 1/12 करके -16 करूँ, इसका क्या मतलब हो जाएगा? 1/12 लेस देन का क्या मतलब है? 16 इंटू 1/12, और इसको आप 16 से माइनस कर दो तो आपका ये नंबर आएगा। ठीक है। बट ये आपका फ्रैक्शनल में आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे? कैलकुलेशन को सिंपल करने का। आप पहले देखिए 16 और देखिए 12, बस इन दोनों नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करना। अब 16 और 12 में क्या कॉमन है? दोनों का एलसीएम, अगर दोनों का नियरेस्ट कॉमन मल्टीपल लिया जाए तो 48। आप 16 इंटू 4 कर दोगे तो क्या, 16 इंटू 3 कर दोगे तो 48, 12 इंटू 4 कर दोगे तो 48। यानी कि अगर मैं इसको 48 में कन्वर्ट कर दूं, उसके लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरा आ जाएगा 45:48। ठीक है। अब मेरा बी आ गया, मेरा सी आ गया। बोल रहा है ए जो है 1/12 कम है, यानी कि मैं कर दूं 48 माइनस 48 इंटू 1/12, 44। ये सिखाने के लिए आपको बस मैंने इतना किया है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट हो गया है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 48 का 12 4 है, तो 40 से माइनस हो जाएगा तो 44। तो हमारा तीनों का रेशियो आ गया
44:45:48, ठीक है। परसेंटेज का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज निकालना है तब हम करेंगे, नहीं, हम बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्ट वैल्यू से कर रहे हैं या फिर अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं। अब इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर इज हाउ मच लेस देन सेकेंड नंबर, यानी कि सेकेंड नंबर हमारा बेस हो गया 45 माइनस 44 इंटू 100, यानी कि 1/45 इंटू 100। ये आप कर दो, 45 टू 90, 10 गया 100, अगेन 90, अगेन 10, तो ये चलता रहेगा। तो ये आपका आ गया 2.22%, यानी कि फर्स्ट नंबर इज 2.22% लेस देन द सेकंड नंबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, पूछा है फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेकंड नंबर, ठीक है। तो हमने बेस अपना नंबर रखा 45, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर से पूछा है, तो वो बेस हो जाएगा हमारा 45 माइनस 44 इंटू 100, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पता है फ्रैक्शनल वैल्यूज तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 8.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/12। तो बोल रहा है पहला जो नंबर है वो तीसरे नंबर से 1/12 टाइम्स कम है, ठीक है। अब दूसरे और तीसरे का रेशियो दिया हुआ है 15:16, इसको हमने मान लिया 15, इसको कर दिया 16। अब अगर हम 16 से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाना है, एक फ्रैक्शंस में आ जाना है, जो हमारे कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 16 और 12 दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। दोनों में कॉमन हमारा 48 है, 16 इंटू 3 48, 15 इंटू 3 55, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी रेशियो उतना ही है, ठीक है। और 48 इंटू 1/12 आपका कितना हो जाता है, 4, 4 माइनस कर दिया तो 44 आपका नंबर, फर्स्ट नंबर भी आ गया। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है परसेंटेज वैल्यू में, हमने निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अगर आपने ये सिंपल ट्रिक से सॉल्व कर दिया, आपको फुल मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट वाइज काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी को भी अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कभी भी कमेंट सेक्शन में जा करके, ठीक है। आपका तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। आप इंडिविजुअली भी कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं भी आपको डाउट होने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसमें इनका कहना है, इफ a% of a plus b% of b is equal to 2% of ab, then what percent of a is b? यानी मुझे रिलेशन निकालना है a और b के बीच में। चलिए इसको सिंपल सिंपल सॉल्व करते हैं। a% of a plus b% of b is equal to 2% of ab, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज भी कुछ नहीं, बस एक नंबर है, ठीक है। परसेंटेज इज नथिंग बट अ नंबर पर 100, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज 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 तीनों को हमने कट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। 2ab को हमने यहाँ ले आया, ये हमारा क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से सबको ये फॉर्मूला पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें से मैं क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ कि डेफिनेटली a इज इक्वल टू b, तभी ये 0 होगा। a अगर 3 होगा तो b को भी 3 होना है, a 4 होगा तो b भी 4 होगा, तभी ये सेटिस्फाई हो पाएगा इक्वेशन। तो उससे मुझे मिल गया a इक्वल टू b। अब पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। जब a इक्वल टू b है तो डेफिनेटली परसेंटेज में क्या होगा, 100%।
आपको मैंने क्या बोला है, 100% of such number is nothing but the same number, ठीक है। 100% of 2 is equal to 2, 100% of 4 is equal to 4, so 100% of A is equal to A, तो यहाँ पर A बराबर B आ गया है। यानी कि हम उल्टा चीज बता सकते हैं कि जब दो इक्वल हैं तो मतलब 100% है, ठीक है। यानी 100% ऑफ A इज इक्वल टू B। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम आज के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये आपका IBPS PO में पूछा जा चुका है, RRB में हो चुका है और आपका SSC में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। जो मैंने ऊपर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू इनटू परसेंटेज बताया, उसका आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। यहाँ पे बोल रहा है, इफ अ नंबर x is increased by 16.66% and we get y, then y increased by 11.11% and we get z. Z is increased by इतना परसेंट, फाइनल वैल्यू comes as 210. Find the value of a. A ना, find the value of x, ठीक है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। ध्यान दें कि जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद हम कुछ कुछ इंक्रीज करते जा रहे हैं परसेंटेज को। फाइनल वैल्यू हमें मिल रहा है, वो भी है 210। देखने में बहुत ही सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। सिंपल है कि हमें समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। हमें पता है कि भाई हमें इंक्रीज करना है 3 बार। 3 बार हम एक नंबर को इंक्रीज करेंगे परसेंटेज वाइज, तो हमें मिल जाना है फाइनल वैल्यू 210। बट अब इंक्रीज करें तो करें कैसे, ये तो सारे बहुत ही डिफिकल्ट परसेंटेज पूछा हुआ है। एक्चुअली ये डिफिकल्ट परसेंटेजेस नहीं है, बट बल्कि जो मैंने आपको ऊपर टेबल लिखा है उसमें से इनका फ्रैक्शनल वैल्यूज दिया हुआ है। अगर आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यूज से आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ही सिंपली एग्जाम में क्रैक कर देंगे। अगर आप इन परसेंटेज के चक्कर में पड़ गए तो आप 15-10-15 मिनट अपना लॉस कर देंगे, आपका एग्जाम यहीं पर खत्म, ठीक है। यू आर आउट ऑफ द रेस। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर x है, ठीक है, उसको इंक्रीज किया 16.66% से, तो 16.66% को क्या लिख सकते हैं, 1/6, ठीक है। तो हमें मिलता है y। हम सबसे पहले x इज टू y का एक रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि x हमारा 6 है, ठीक है, तो y कितना होगा, 6 प्लस इंक्रीज करना, 6 + 1 = 7। ये आप मुंह जबानी कर सकते हैं कि अगर हमें कोई नंबर है 6 है, उसको 1 से बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ेगा हमारा, 7 बढ़ेगा। बस इसको ध्यान रखिए, 6 को हम 1 से बढ़ा रहे हैं, हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं y इज टू z, ठीक है। इसमें बोल रहा है 11.11%, 11.11%, 11.11% इज नथिंग बट 1/9, ठीक है। यानी कि सेम तरीका, 9 में 1 बढ़ाया तो 10, ठीक है। आप कर भी सकते हैं सेम टू सेम, 1/9 इंटू 9, ठीक है। तो वही आपका 9 है, जेड में अगर मैंने 11.11 यानी कि 1/9 बढ़ा दिया तो आपका 1/10 बढ़ गया। अब z इज टू फाइनल वैल्यू, z को बोल रहा है कितना इंक्रीज करने, 12.5%। 12.5% हमें पता है क्या होता है, 1/8, यानी कि z हो गया आपका 8, 1 से हमने बढ़ाया, ये हो गया हमारा 9, यानी कि हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ गया है, 9। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फाइनल वैल्यू क्या है, 210। तो अगर हम इक्वेट कर दें, 9 बराबर होता है 210,
तो 8 बराबर क्या होगा, ये 9 बराबर हमारा अगर आ रहा है 210, तो हमारा 8 यानी कि z बराबर क्या होगा, 8 इंटू 210 बाय 9। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये एक्चुअली आ गया हमारा z। ठीक है, तो हमारा z निकल गया। ठीक है, अब हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि 10 बराबर हो 8 इंटू 210 बाय 9। z हमारा निकल गया। ठीक है, z की वैल्यू आ गई 8 इंटू 210 बराबर 9। यहाँ z की वैल्यू क्या है, 10। तो अगर 10 बराबर आ रहा है हमारा 8 इंटू 210 बाई 9, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है 9 बराबर क्या होगा, तो 9 यानी कि 9 क्या है हमारा, y, अप्रोक्सीमेटली y। ठीक है, y क्या होगा हमारा, तो y क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 8 इंटू 21 बराबर y। ठीक है, अब y बराबर क्या है यहाँ पर 7। फिर से बढ़ते हैं, 7 हमारा क्या डिनोट करता है, 8 इंटू 21। तो हमारा 6 क्या करेगा, तो हम यहीं पर कर सकते हैं, 7 3 जा और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इंटू 3 इंटू 6 which implies 24 into 6, nothing but 144 is the answer। क्वेश्चन बहुत ही दिखने में कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, हमें इजी भी लग रहा था, कॉम्प्लेक्स भी लग रहा था। क्यों इजी लग रहा था, क्योंकि हमें मेथड समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। बट उस मेथड को इम्प्लीमेंट करने में हमारे पास बहुत सारे परसेंटेज के वैल्यूज आ रहे हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स परसेंटेज है। अगर आप 100 भी मानेंगे और उसको इंक्रीज करेंगे 16.166 से, तो आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। फिर आप उसको 11.11% से आप उसको इंक्रीज करेंगे, अगेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपको इंक्रीज करके तब एक वैल्यू निकालनी है। बीच में कहीं भी प्रॉब्लम हो गई तो आप फंस जाएंगे और आपका एग्जाम वहीं पे खत्म। तो आपको पता रहना चाहिए कि हमें अप्रोच क्या करना है क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, देख के लग गया है कि जब भी इस टाइप का पॉइंट का क्वेश्चन परसेंटेज का आएगा, तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई रेशियो में इन्होंने दिया हुआ है जो ये आपका टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 16.66 से बढ़ाना था। इसका वैल्यू है 1/6। एक नंबर को 1/6 से बढ़ाएंगे। ठीक है, नंबर हमने 6 मान लिया। ठीक है, बेस हमने 6 मान लिया। ठीक है, इसको इससे बढ़ाया तो ये आ गया 7। 6:7 हमारा रेशियो। अगला है 11.11 1/9। 9 हमारा बेस हो गया, यानी कि भाई 9 हो गया, इसको एक बढ़ाया 10। सेम टू सेम, अगर z को इंक्रीज करना है 12.5, 12.5 इज नथिंग बट इक्वल टू 1/8। 8 हमारा बेस हो गया, हमने बढ़ाना था उसको 1 से, बढ़ा दिया उसको। ठीक है, यानी इसको 12.5 से बढ़ाना था, यानी कि 1 से बढ़ा दिया। यहाँ मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया है कि कैसे आना है। ठीक है, तो फाइनली हमें एक फाइनल वैल्यू मिल गया इन रेशियो। इसके हिसाब से 210 है, हमारे हिसाब से 9 है, जो हमने मान के चला है। ठीक है, तो अब हम इसको सीधा बढ़ते जाएंगे कि 9 बराबर, भाई अगर 210 है तो 8 बराबर क्या होगा, यानी कि z हमारा आ गया यहाँ से। जब z आ गया और z हमें पता है यहाँ क्या है 10, यानी कि 10 बराबर भाई इतना है, तो 9 बराबर कितना होगा, यानी कि यहाँ आ गया y। और y आ गया तो हम लिख सकते हैं फिर से 7 से कि भाई हमारा 7 बराबर इतना है, तो 6 बराबर कितना होगा, और 6 जो है वही तो हमारा x है, वही तो भाई हमें निकालना था और हमने इसे निकाल लिया है। आंसर आ गया है 144। तो चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा है। आज मैंने आपको परसेंटेज बताया है, कंसेप्ट ऑफ बेस बताया है, सक्सेसिव परसेंटेज बताया है। उसके ऊपर हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आज मैंने आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो कहीं न कहीं एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, उनको मैंने थोड़ा-सा चेंज, थोड़ा-सा ट्विस्ट करके दिया है आपको, ताकि आप प्रिपेयर हो सकें। ये हमारा बेसिक लेवल था। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाएँगे, ठीक है? और उसके नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जाएँगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए हम क्लास से विदा लेते हैं। थैंक यू एवरीवन।